भारत की जीवन रेखा मॉनसून ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये एक ऐसी जबरदस्त ताकत है जो पूरे सब कॉन्टिनेंट को मतलब हमारे पूरे उपमहाद्वीप को शेप देती है। तो चलिए आज इसी विशाल मौसम के पीछे के साइंस को समझते हैं। सवाल यह है कि आखिर दुनिया की इस सबसे जोरदार बारिश को इतनी ताकत मिलती कहाँ से है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं आज। देखिए, मॉनसून की इस बड़ी कहानी को समझने से पहले हमें बारिश की बिल्कुल बेसिक कहानी को समझना होगा। ये एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी रेसिपी है जो दुनिया में हर जगह एक ही तरह से काम करती है। तो इसे ऐसे सोचिए कि हर बारिश की कहानी के 4 हिस्से होते हैं। पहला है इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण। सूरज समंदर और नदियों के पानी को गर्म करके भाप बनाता है जो ऊपर आसमान की तरफ उठती है। ऊपर पहुंचकर ठंडी हवा इस भाप को वापस पानी की नन्ही नन्ही बूंदों में बदल देती है। इसे कहते हैं कंडेंसेशन या संघनन, और बस यहीं से बादल बनने लगते हैं। फिर ये बूंदें आपस में जुड़ती जाती हैं, बड़ी और भारी होती जाती हैं, और जब ये इतनी भारी हो जाएं कि हवा इन्हें और नहीं संभाल पाती तो ग्रेविटी अपना काम करती है। नतीजा प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा, बारिश, बर्फ या ओले के रूप में पानी वापस जमीन पर। तो ये तो हुआ बारिश का सीधा साधा नियम। लेकिन भारत में यहाँ की जो अनोखी ज्योग्राफी है, जो जमीन और समुद्र की बनावट है, वो इसी सीधे साधे नियम को एक बहुत बड़े, एक विशाल मॉनसून इंजन में बदल देती है। देखते हैं कैसे। इसका सारा राजना डिफरेंशियल हीटिंग में छिपा है। गर्मियों में भारत की जमीन हिंद महासागर के पानी के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से और ज्यादा गर्म हो जाती है। ये तपती हुई जमीन अपने ऊपर की हवा को भी गर्म कर देती है। गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और वहां एक लो प्रेशर जोन बन जाता है। आप इसे एक तरह का कुदरती वैक्यूम क्लीनर समझ सकते हैं। दूसरी तरफ ठंडा महासागर हाई प्रेशर जोन बनाए रखता है, और हवा का एक सीधा सा नियम है, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है। बस यही दबाव का फर्क समंदर की सारी नमी वाली हवा को जमीन की तरफ खींच लाता है। समंदर से उठी नमी से लबालब भरी यही हवा है साउथ वेस्ट मॉनसून। भारत पहुंचते ही ये 2 हिस्सों में बट जाती है। पहली शाखा है अरेबियन सी ब्रांच। ये सीधे आती है और पश्चिमी घाट के ऊंचे पहाड़ों की दीवार से टकराती है, और नतीजा केरल से लेकर कोंकण तक जबरदस्त मूसलाधार बारिश। और दूसरी शाखा वो है बंगाल की खाड़ी ब्रांच। ये पहले उत्तर पूर्व भारत की तरफ जाती है, वहां की पहाड़ियों से टकराती है, और फिर पश्चिम की तरफ एक बड़ा मोड़ लेती है और गंगा के विशाल मैदानों को भिगोती हुई आगे बढ़ती है। अब ये मॉनसून कितना जरूरी है, इस एक आंकड़े से समझिए। भारत में साल भर में जितनी भी बारिश होती है ना, उसका 75%, जी हाँ 75% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इसी साउथ वेस्ट मॉनसून के कुछ महीनों में होता है। 3/4 पानी। ये आंकड़ा ही इसकी अहमियत बताने के लिए काफी है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक मॉनसून है। इसके अलावा भी भारत में बारिश के दूसरे रूप हैं। सर्दियों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत में बारिश और बर्फबारी लाते हैं। मॉनसून आने से ठीक पहले दक्षिण भारत में मैंगो शावर्स या आम्र वर्षा होती है, और जब ये मुख्य मॉनसून चला जाता है तो लौटता हुआ मॉनसून तमिलनाडु जैसे राज्यों में बारिश करता है। लेकिन तब क्या होता है जब यही जीवन देने वाली बारिश अपना सबसे खतरनाक, सबसे विनाशकारी रूप ले लेती है? अब बात करते हैं बारिश के सबसे एक्सट्रीम फॉर्म की, यानी बादल फटने की घटना। बादल फटना कोई आम तेज बारिश नहीं है। मौसम विज्ञान की परिभाषा के हिसाब से जब किसी एक छोटी सी जगह पर सिर्फ 1 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर मतलब करीब 4 इंच से ज्यादा बारिश हो जाए तो उसे क्लाउड बर्स्ट या बादल फटना कहते हैं। सोचिए, इतना सारा पानी अचानक एक जगह पर गिरता है और विनाशकारी बाढ़ की वजह बनता है। पर ऐसा होता क्यों है? ज्यादातर मामलों में इसकी वजह पहाड़ होते हैं। जब नमी से भरी हवा किसी पहाड़ से टकराकर बहुत तेजी से ऊपर उठने को मजबूर होती है तो वो अपनी सारी नमी एक साथ एक ही जगह पर गिरा देती है। कभी कभी बहुत ऊंचे और विशाल गरज वाले बादल अपने ही अंदरूनी दबाव से ढह जाते हैं। और अब क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है, क्योंकि हवा जितनी गर्म होगी वो उतनी ज्यादा नमी सोख सकती है, जिससे ऐसी घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। पिछले कुछ सालों में हमने इसकी तबाही अपनी आंखों से देखी है। 2021 में उत्तराखंड और लद्दाख,
2022 में जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास और 2023 में फिर से अमरनाथ यात्रा के रास्ते में और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की दिल दहला देने वाली घटनाएं हुईं। अब इस कहानी को और बड़े स्केल पर देखते हैं। ये सोचना भी थोड़ा अजीब लगता है कि हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन में क्या हो रहा है वो भारत के मॉनसून को सीधे सीधे कंट्रोल कर सकता है। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है अल नीनो और ला नीना की। इसको एकदम आसानी से समझते हैं। अल नीनो के समय प्रशांत महासागर की सतह का पानी जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है। ये गर्मी भारत आने वाली मॉनसूनी हवाओं की ताकत को कमजोर कर देती है। नतीजा, सूखे का खतरा बढ़ जाता है। और इसके ठीक उलट होता है ला नीना के दौरान। तब प्रशांत महासागर ठंडा हो जाता है, जो मॉनसूनी हवाओं को और ताकत देता है, उन्हें मजबूत बनाता है, और नतीजा होता है सामान्य से ज्यादा बारिश और बाढ़ का खतरा। और इस ग्लोबल खेल का सीधा असर हमारी और आपकी थाली पर पड़ता है। 60%। भारत की 60% खेती आज भी सीधे मॉनसून की बारिश पर निर्भर है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर मॉनसून कमजोर हुआ तो फसलें खराब, खाने पीने की चीजें महंगी और करोड़ों किसानों की रोजी रोटी पर संकट। मॉनसून का प्रदर्शन सीधे सीधे देश की इकोनॉमी की दिशा तय करता है। ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। जैसे जैसे हमारा प्लानेट, हमारी धरती गर्म हो रही है, मौसम के पुराने तौर तरीके, पुराने नियम बदल रहे हैं। तो सवाल ये है कि आने वाले वक्त में इन बादलों को कौन कंट्रोल करेगा? जमीन और समंदर का ये खेल या कुछ और? और इसी सवाल के जवाब में हमारा भविष्य छिपा है।